कि आखिर जब भी तुम्हारा कोई भी काम फंसेगा, जब भी तुम मुझे याद करोगे, मुसीबत में होगी तो मैं आऊंगा। आज भैया मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, आज हम पर मुसीबत है और तुम आओ। इधर हुआ क्या, दुर्योधन और दुशासन ने क्या किया, दुर्योधन ने दुशासन से कहा चलो साड़ी पकड़ो। आज द्रौपदी की साड़ी को पकड़ लिया है दुर्योधन और दुशासन ने। और जिस समय साड़ी को पकड़ लिया, लेकिन दुर्योधन जो था द्रौपदी से एक बात पूछने लगा। क्या, कौन सी बात, सुनिएगा। कि धुलने से नाई धुल पाए हैं और वो दाग व्यंग के धोते हैं। और रानी जी क्या बिल्कुल सच है, अंधे के अंधे होते हैं। भीषम और द्रोण अरे गोरी और मुंह पर पर्दा डाले हैं। इतनी सभा में ओ द्रौपदी तेरे पति देखने वाले हैं। पतियों से अब लज्जा कैसी, अब चोटी झुकी नहीं कंधे पे। और द्रौपदी फेंक दे साड़ी को और बेल हमारे जमीन पे। जैसे ही पूछा कि आखिर एक बात बताओ, क्या ये बात सही है कि अंधे के अंधे ही होते हैं? अगर ये बात सही है तो हम तो अंधे ही हैं, और हमारा जो भाई है, क्योंकि वो हमारा भाई है, वो भी अंधा, और जो अंधे के साथ रहे वो भी अंधा। तो ऐसा करो, हमारे साथ जितने लोग रहने वाले सब तो अंधे हैं। अब तुम्हारे 5 पति हैं, वो तुम्हारे देखने वाले हैं, और अब पतियों से कैसी लज्जा, कैसी शर्म। इसलिए ऐसा करो, अपनी साड़ी को उतार करके फेंक दो और हमारी जांग पे बैठ जाओ, क्योंकि तुम तो पतिव्रता स्त्री हो। इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, एक बात बताओ कि आखिर इनमें ऐसा कौन कौन है जो कि सुबह उठ गए अपने पति महाराज के पांव छुअती होए? अगर होए तो तनी हाथ ऊपर कर दिए कि हम अपने उनके फलाने भाई पाए पकड़े थे हैं। कोई नहीं पाए पकड़े। दादा रे दादा कि जिन घर फुहराई हई मेहरिया, ए तुमका सबका नहीं कही कि जिन घर फुहराई हई मेहरिया, उ घर कैसे सोधरी हई मेहरिया, उ घर कैसे सोधरी। जिन घर फुहराई हई मेहरिया, उ घर कैसे सोधरी। कैसे सुधरी भैया, कैसे सुधरी। कैसे
खजुआवे। हेलो जूड़ा खोली बैठी देहरी पर खबर खबर खजुआवे। एक जगह कथा चल रही थी हमारी, तो अम्मा जी जो हती तो नहाई सुबह सुबह और गाना गाए रही। मौसम बहार का दिल बेकरार था, ओ आजा मेरे बाल माँ तेरा इंतजार था। 4 नंबर 1 जूड़ा खोली बैठी तेरी पर खबर खबर खजुआवे। जूड़ा खोली बैठ देहरी पर खबर खबर खजुआवे। जब हलरी कबा रोटी मांगे, जब हलरी कबा रोटी मांगे तो दांत काढ़ के दौरी जिन घर जिन घर फुहराई है मेहरिया उधर कैसे सुधरी। 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 छोटो तो लला मम्मी से बोला मम्मी रोटी दे दे। अरे यो वह 4 रोटी भज्जी तेरा फिर लंघना होएगा इके तोंदे में कथा ना होई। कैसे सुधरी दीदी कैसे सुधरी। दिन घर फुहराई है मेहरिया उधर कैसे सुधरी। जिन घर फुहराई है मेहरिया उधर कैसे सुधरी। जिन घर फुहराई है मेहरिया उधर कैसे सुधरी। जिन घर फुहराई है मेहरिया उधर कैसे। और जौनी तनी ज्यादा हुई होती है ना लड़ाका औरतन का जानत हो ना। लड़ाका होइए घर में महाभारत, लेकिन अगर बाहर निकली तो कितना बड़ा घूंघट डरी है, कितना बड़ा। लेकिन आजकल के घूंघट चाहे जितने बड़े डाल ले हो 3 किलोमीटर तक बिल्कुल साफ दिखाई देगा, है ना। और घूंघट कितने प्रकार की होती है, आड़ा ब्याड़ा लंबा तिरछा, और एक होते कनवा और एक होते हाइब्रिड। अभी हमारे घड़ा मास्टर राम समझ भैया आप सभी को दिखाएंगे कि आखिर आजकल की माताएं घूंघट कैसे मारती हैं। आइएगा गौर करते हैं 2 मिनट के लिए इधर। घूंघट कनवा पहले बताओ जाए को मारत है मरती समधिनी। जब उनके समधी आवत हैं तब उनके समधी मारत है। समधी आए हुए हैं। अरे समधिनी आई हमें समधी यही हैं और एक पल्ला बंद हुई और एक पल्ला हुई खुला। आए पहुना आए गए आए पहुना और सब पहुना बढ़िया है। कई पहुना सब ठीक है। आए पहुना तो पहुना कहना है हम रुकबे ना हम चले जेबे तो कहना नहीं अरे तो यहाँ रुक जाती हूँ तो पहुना कहना है रुकबे। अरे अच्छा नहीं तो कुत्ता ही खा लियो कुछ करी जी कुत्ता खवा दे रही तो पहुना करना है हम रुकबे ना हमार भाई सेवा खुटाए जाए। अरे अच्छा पहुना नहीं तो चहले पी लो चाय करीब चहलो पिया दे रही तो ये होगा कनवा घूंघट। अच्छा अभी मतलब हाईब्रिड इधर ज्यादा नहीं चला है। हमरे उधर थोड़ा थोड़ा ज्यादा चलेगा है। को मरती नई जो नहीं दुल्हनी होती वही मरती है। खस्तालावत अरे सही बात है बता सालावत सही बात तुमने कर तुमने नहीं लगता अरे बहुत अतने में आजा जाट महाराज का क्यों काहे हो जाता है नसियन कटो मुंह तो देख लो पाटा का पीठी लो देख करी चाल तुम्हारी बोलो कैसे सुधरी। बोलो कैसे सुधरी। कैसे लोटा चली रहती है कैसे लोटा चली
माँ बतावा हुई आए ओ आज वो हम बताए दे रहे हैं। अब काली जब सोए को उठे हो तो जरूर पकड़ लियो। अगर तनको गुस्सा हुई है तो ही तुमसे खुश हो जी। और देखो संझक काले जाम लगी उधर दादा हाथ उठावा ध्यान पकड़ी ती रहा है। आ तुम पहले कथा बा चले आए किधर मो ज्यादा चली रहो तुम। ऐसे हैं आखिर तुम बड़ी हो घर की, कोई तुम्हारे घर आ जाए इज्जत करने को मालूम है, कैसे सम्मान करते हैं किसी का, इज्जत करने को मालूम है। इतने लोग बैठे हो कोई बाहर से आ जाए सम्मान कैसे किया जाता है। 10 बजे तक चाय ना दे अब बोलो ना पलंग पे बैठे हो तुम बैठे रहो, कोई बाहर से आया तो खड़ा रहे सम्मान हो गया। मुंह फुलाए इधर घूमे रहे, मुंह फुलाए उधर घूमे रहे, ये सम्मान है। सम्मान करने का तरीका अब पैर छूना भी कई प्रकार का होता है। यहाँ की बात नहीं, हम एक जगह कथा कहने के लिए गए थे। अब भाई बहुत जगह है, यहाँ तो इस गांव में किसी ने हमारे पैर नहीं छुए। हाँ हो सकता है किसी ने छुए हो, लेकिन हमें तो नहीं याद है कि हाँ किसी ने छुए हो, किसी ने नहीं छुए। एक गांव गए कथा कहने के लिए, 1 घंटा तक हम खड़े रहे हाथ ही फेरत रहे कि भैया ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोग पैर छूते रहे। अब जितनी बार हम कथा कहने के लिए आए, जितनी पब्लिक थी जाती नहीं थी पैर छुए। हम ये नहीं चाहते कि तुम लोग आओ हमारे पैर छुओ तो हम खुश हो जाइए, ऐसी बात नहीं है कि तुम लोग चाहते हो या खुशबू जी चाहती हैं कि यहाँ बता रही है इसलिए कि तुम सबको आओ और खुशबू आके पाँव छुआओ तो या खुश हो ना जी ना, ऐसी बात नहीं है। बस सम्मान करने की बात कर रहे हैं। वहां जाओ वहां के लोगों को देखो, कुछ सीखो उनसे। ये देखो लड़िकाएं की सब्जी बेच रहे हैं, धन्य है ब्रह्मा प्रभा। नाम तो खैर लेंगे ही लेंगे क्योंकि सब कुछ तो अच्छा ही अच्छा हुआ है। नारायण समझ भैया हमारे साथ सब कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बाकी नहीं है। कोई कहती भुट्टा तो ले गए खुशबुआ, कोई कहा दीजिए कि जितने कथा वाचक आए हैं नए नए आदमी आए हैं सब पानी लेके आए हैं। अब बताओ कितनी इज्जत हुई रही हमारी, हम भुट्टा के भूखे हैं जो इतनी दूर से भुट्टा तोड़ने के लिए चले आए। अब पता नहीं बेअम्मा रही पीछे वाली की जे आगे खेत लगोए बामे की कह रही थी, पता नहीं है। पर हम तो थे नहीं, पर ये सभी बैठे थे द्वारे बे चिल्लाते अब किलम देखे रहो कोनो जाए ना पावे, देखे रहो मजे। धन्य है ब्रह्मा प्रभा, भुट्टा के भूखे नहीं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। और वही अगर अम्मा सुनती हुई है दादरी दादा भी काली दिन और हन और मिल न जाए हमका तो काहे यहाँ का बात बताओ। तुम हुआ जाए का कहती रहो, हम तुम का कही रहे, हम तुम का नहीं कही रहेगा हैं। वो जितने सुना आवत वही सब तुम ले जा दे, तब वही तुमका सबका कहिए। तब वो हमका खराब लगी कि हमारी कथा चला रहे, तब वही बेचारे तो आए रहे। और वही तो हो तुम्हारी कृपा से 2-3 दिन भाई नहीं तो तुम भुट्टा बची गए, जो यहाँ तो खुखड़ी बची रहा ना वो नहीं बचती। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जोर से लगाओ ताकि कल दिन बारिश और न हो, वरना तुम जानो तुम्हारा जाने काम। बोल सच्चे दरबार की आज के आनंद की गुरु महाराज की। आज जिस समय इधर कहा गया कि द्रौपदी के साड़ी को पकड़ लिया दुशासन और दुर्योधन ने, उसी समय द्रौपदी परमात्मा को याद करने लगी और कहने लगी है क्या
कि भैया आओ, जल्दी आओ, द्वारिका वाले कन्हैया कहाँ देर लगाए हो। अब वैसे बैठे भगवान श्याम सुंदर तो उसी सभा में थे, लेकिन जब कहा कि द्वारिका वाले कन्हैया जल्दी आओ, अब भगवान मन में विचार करने लगे कि अगर मैं इसी सभा से खड़ा हो गया तो द्रौपदी सोचेगी, बहन सोचेगी कि अरे भैया तो इंतजार ही करत हते कि हाँ कब हमारो नाम लियो जाए और हम खड़े हुई जाए। भगवान सोच